काफी परेशान है जिसकी पेंशन हाल ही में रोकी गई है। तो आज 5 बड़े ऐसे कारण मैं आपके साथ साझा करूंगा। 61,000 पेंशन धारकों की पेंशन को जो है रोक दिया गया है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में ऐसी कौन सी गलती हो रखी है जिसकी वजह से जो है हरियाणा के अंदर पेंशन धारकों की पेंशन को रोका जा रहा है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं हरियाणा के अंदर हमारे पेंशन धारकों की, हमारे जो हरियाणा की आन बान शान है, जो बुजुर्ग हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, जो पेंशन धारक हैं, उन पेंशन धारकों की लगातार जो है पेंशन रोकी जा रही है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में ऐसी कौन सी गलती हो रखी है जिसकी वजह से जो है हरियाणा के अंदर पेंशन धारकों की पेंशन को रोका जा रहा है। अगर हम बात करें पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 61,000 पेंशन धारकों की पेंशन को जो है रोक दिया गया है। लगातार आप लोग भी कमेंट्स कर रहे थे सर मेरे पिताजी की और मेरी माताजी की पेंशन को रोक दिया है। तो आज 5 बड़े ऐसे कारण मैं आपके साथ साझा करूंगा जिसकी वजह से जो है सरकार आपकी पेंशन को रोक रही है। हालांकि सूत्रों के अनुसार कई सारी बातें निकल कर आ रही हैं। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, बोना भत्ता पेंशन हो। कहने का मतलब यह है कि हरियाणा में किसी भी प्रकार की पेंशन अगर बुजुर्गों को मिल रही है तो बिल्कुल उस पेंशन पर लगातार जो है सरकार अपनी कैंची चला रही है। ऐसे में हमारे बुजुर्ग, हमारी शान, हमारे जो है पेंशन धारक हैं वो काफ़ी परेशान हैं। 5 बड़े कारण, 5 बड़े रीजन जो मीडिया रिपोर्ट्स में, प्रिंट मीडिया में आ चुके हैं, वो 5 बड़े कारण मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। दोस्तों उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिएगा। दानिश टेक्निकल पर हरियाणा सरकार की सभी छोटी बड़ी स्कीम, छोटी बड़ी योजनाओं की जानकारी हम आप लोगों को देते रहते हैं। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम 5 बड़े कारण जो प्रिंट मीडिया में आ चुके हैं सरकार के अनुसार हरियाणा के अंदर वो पेंशन धारक जो है काफी परेशान है जिसकी पेंशन हाल ही में रोकी गई है। आप लोग देख रहे थे अक्टूबर में काफी सारे पेंशन धारकों की पेंशन को रोक दिया गया है, नवंबर में काफी सारे पेंशन धारकों की पेंशन को रोक दिया गया है, दिसंबर में पेंशन जब जो है आई थी तो पेंशन को रोक दिया है, और जनवरी में काफी सारी पेंशन बुजुर्गों को मिली थी तो उस टाइम भी काफी सारे पेंशन धारकों की पेंशन को रोक दिया है। सुबह सुबह मेरे पास मेरे एक दोस्त की कॉल आई कि सर जो है मेरी माताजी की और मेरे पिताजी की दोनों की पेंशन रोक दी। मैंने की पूछा क्या कारण है, क्या ऐसा मेन कारण है? तो उन्होंने बताया कि हम जो है ब्रांच में गए थे, बैंक ब्रांच में, और बैंक ब्रांच वालों ने कहा कि आप लोग जो है अपने समाज कल्याण विभाग में जाइए। तो फिलहाल वो समाज कल्याण विभाग में गए हैं। क्या बातें होती हैं, क्या उनसे बोला जाता है कि उनकी पेंशन को रोका गया है, तो वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल जो है वो समाज कल्याण विभाग में गए हैं। तो 5 बड़े कारण जो प्रिंट मीडिया में आ चुके हैं वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। दोस्तों मूलतः आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं, आपकी फैमिली आईडी बनी थी, हरियाणा परिवार पहचान पत्र बना था, सबको यही लग रहा था कि ये एक ऐसी आईडी बन रही है जिसके जरिए से सरकार सभी स्कीम, सभी योजनाओं का लाभ जो है पारदर्शिता के साथ देगी। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि हरियाणा परिवार पहचान पत्र के बिहाफ पर सभी पेंशन धारकों की पेंशन जो है रोक दी जाएगी। सभी का डेटा जो है चेक हो रहा है, सभी के डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं। जिनकी एज कम है उनकी एज भी चेक हो रही है, जिनकी एनुअल इनकम ज़्यादा है उसकी एनुअल इनकम भी चेक हो रही है। आपके पास कितनी ज़मीन है, आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, आपके पास कितने प्लॉट्स हैं, आपकी फार्मर आईडी बनी है नहीं बनी है, आप प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। कहने का मतलब यह है सरकार बिल्कुल एक तरह से पूरी तरह से फिल्टर जो है हरियाणा परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी में लगा रही है। तो फाइनली 5 बड़े रीजन, बड़े कारण मैंने इसमें नोट डाउन किए हैं जो प्रिंट मीडिया में भी आ चुके हैं, जो लगातार खबरों की जो है सुर्खियां बने हुए हैं। सबसे पहले जो हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी 23 जिलों में 61,000 पेंशन धारकों की पेंशन रोक दी गई है। बड़ा कारण है, बड़ा इशू है, काफी परेशान है, काफी चिंता में है। अब उनकी पेंशन रुकने का खास कारण क्या रहा है? तो पहले नंबर पर अगर हम बात करें, यहां पर जो ऐसे पेंशन धारक जिन्होंने अपनी फसल मंडी में बेची है, फसल को मंडी में बेचा गया है,
फसल बिक्री यानी कि 1,80,000 से अधिक है तो उसको कुल आय 3 लाख रुपए माना जाएगा। जिन्होंने अपनी फसल जो है मंडी में बेची है, फसल आप लोगों ने देखा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर उसके बाद में अपनी फसल चाहे गेहूं की फसल है, बाजरे की फसल है या फिर कोई भी फसल है, उसने मंडी में बेची 1,80,000 से अधिक है तो कुल आय 3 लाख रुपए मान ली जाएगी। तो सरकार ने यहां पर उस आय को भी जो है आपकी फैमिली आईडी के एनुअल इनकम से जोड़ दिया है। यहां पर 3 लाख रुपए उसकी आय मानी जाएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं यहां पर दूसरे नंबर पर बड़ा कारण जो है, अगर आपके बिजली का बिल, आपके ऊपर बिजली का बिल है और आप लोगों ने जो है सालाना जो बिजली का बिल है वो 24,000 से ज़्यादा पे किया है, भरा है, तब भी जो है आपकी ये एनुअल इनकम में जो है काउंट की जाएगी। यहाँ पर भी बिजली का बिल मेन कारण पेंशन रुकने का जो है बताया जा रहा है। उसके बाद में अगर आपके परिवार में कोई सदस्य, कोई व्यक्ति या पेंशन धारक ITR भरता है, आयकर विभाग की ITR फिल करता है, तो भी आपकी पेंशन रोकी गई है। ठीक है। उसके बाद में अगर किसी व्यक्ति के पास, किसी फैमिली के पास लाल डोरे के अंदर 400 गज या उससे अधिक का कोई प्लॉट है, तब भी आपकी पेंशन रोकी गई है। ठीक है। ये वो कारण मैं आपको बता रहा हूं जो आपकी पेंशन से जुड़े हुए कारण हैं, जिसकी वजह से, जिस कारण से आपकी पेंशन को रोका गया है। 5वें नंबर पर अगर हम बात करें तो लगातार 6 महीने तक राशन नहीं लेने पर भी आपकी एनुअल इनकम को 3 लाख से 5 लाख रुपए मान लिया गया है। ठीक है। 5 बड़े कारण। अब यहां पर हम बात करें, एक परिवार ने जो है कहा है, एक कमेंट किया है, मेरे नाम एक ही प्लॉट है और वो प्लॉट भी 400 गज का नहीं है और उसकी फैमिली आईडी में किसी दूसरे बंदे का, दूसरे व्यक्ति का प्लॉट ऐड कर दिया, उसकी वजह से उसकी एनुअल इनकम बढ़ गई और उसकी पेंशन रुक गई। अब वो काफी परेशान है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक व्यक्ति कमेंट कर रहा है यहां पर, सर मेरी एज जो है 63 साल की है और मेरी फैमिली आईडी में जो है उम्र दिखा रखी है 42 साल, और जबकि मेरा जो बेटा है, बड़ा वाला जो बेटा है, उसकी एज है 34 साल। तो अब आप लोग देखिएगा, हरियाणा परिवार पहचान पत्र में कई सारे जो है गलत तरीके से डेट कम दिखा रखी है, गलत तरीके से प्लॉट ऐड कर दिया जाता है, गलत तरीके से उसमें किसी की गाड़ी ऐड कर दी जाती है, गलत तरीके से उसमें किसी का बिजली का बिल ऐड कर दिया जाता है। दोस्तों, गलत तरीके से बिजली का बिल एक दूसरे के उस फैमिली आईडी में ऐड हो रहा है और हरियाणा परिवार पहचान पत्र में एनुअल इनकम बढ़ने की वजह से जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 3 लाख से 5 लाख रुपए हो गई है, उन सभी पेंशन धारकों की पेंशन को रोक दिया गया है। हालांकि किस जिले में कितनी पेंशन रुकी हैं इसका तो अभी खुलासा हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका डेटा, इसका नोटिफिकेशन अभी गवर्नमेंट की तरफ से आया नहीं है। जैसे ही आता है तो अभी वो बातें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जब हमने समाज कल्याण विभाग के अधिकारी से बात की, क्लर्क से हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि हरियाणा के अंदर लगभग 61,000 पेंशन धारकों की पेंशन को रोका गया है। अगर आपके परिवार में भी किसी की पेंशन रुकी है तो बिल्कुल आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और पेंशन रुकने का मेन कारण क्या है, आप अपनी फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड करवाइए। अगर डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड है तो अपनी फैमिली आईडी के एनुअल इनकम को आप लोग चेक करवाइएगा। हरियाणा में लगातार पेंशन धारकों पर लगातार हरियाणा सरकार का चाबुक चल रहा है, कह सकते हैं। और हमारे जो हरियाणा के आन बान शान जो बुजुर्ग हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना फिलहाल करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलता हूं बहुत जल्द। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा दानिश टेक्निकल पर। जय हिंद, जय हरियाणा।